यहाँ पर उपस्थित सभी अभिभावक है, प्रधानाचार्य महोदय और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को गांधी जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी को गांधी जी के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। देखिए, हम लोग अभी सर जी ने बताया कि आज दो महापुरुषों का जन्मदिन है। पहला महात्मा गांधी और दूसरे लाल बहादुर शास्त्री जी। इन दोनों का जन्म 2 अक्टूबर को ही हुआ था। लेकिन इनका जन्म, जैसे महात्मा गांधी जी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों अलग अलग कार्यों के लिए जाने जाते हैं। जैसे हमारे महात्मा गांधी एक अहिंसा के पुजारी थे। इनका कहना था कि देखिए, युद्ध दो चीजों से, या तो लगा, मतलब देखिए कोई भी चीज दो चीज की, या तो बल या तो बुद्धि। तो देखिए, अगर हम बल का उपयोग करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा कि हमारे पास बल खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप दौड़ के देखिए, आप कुछ देर बाद थक जाएंगे, आपके पास उतनी शक्ति नहीं रह जाएगी। लेकिन बुद्धि ऐसी चीज है, आप उसे जितना प्रयोग करेंगे उतनी ही बढ़ेगी। देखिए, किसी चीज पे अभी आपने पढ़ा होगा कालिदास के बारे में कि मतलब उनको बहुत ही मूर्ख कहा जाता था। जब वो मतलब कुएं के उनको गुरु ने शिक्षा देने से मना कर दिया, तो गए कुएं के पास। उन्होंने देखा कि रस्सी जो है उस पत्थर से बार बार आ रही है, तो उस पर निशान पड़ जा रहा है। तो वहां पे लिखा गया कि करत करत अभ्यास से जड़मत हो सुजान, रसरी आवत जात से शिल्पक पैर निशान। कि जब रस्सी जो है पत्थर पर आती है, उस पर निशान पड़ जाता है, तो मैं क्यों आगे नहीं बढ़ सकता। तो उनके मन में एक दिन आ गया और वह एक विद्वान के रूप में साबित हुए, जिसे हम आज सभी लोग जानते हैं। तो कोई भी इंसान अपने, देखिए, इंसान 3 तरीके से बड़ा होता है। पहला, या तो आप किसी रईस खानदान में पैदा हो जाए, या आपकी शादी किसी बड़े घराने में हो जाए, और तीसरा, या तो आप कुछ करें ऐसा कि आप बदल जाए। लेकिन इन तीनों में सबसे बड़ी चुनौती और सबसे अच्छी चुनौती है कि यदि आप गरीब खानदान में पैदा होते हैं तो आपके पास बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि जब आप उठेंगे तो आपको पूरी दुनिया जानेगी। क्योंकि जो व्यक्ति नीचे से उठता है उसी को दुनिया सलाम करती है, क्योंकि उसको पता है कि इसने कठिन परिश्रम किया और आगे गया। आप खुद सोचिए कि हमारे जैसे महात्मा गांधी जी, आज उनको क्यों बोल जाता है? क्योंकि वो पहले गरीब थे। जब पता है, या बैरिस्टर मतलब या जब गए लंदन से पढ़ के आ रहे थे, तो उनके बारे में घटना बताना चाहूंगा। आपने देखा होगा, ये लगभग धोती कुर्ते में आपको दिखाई देते हैं, पर इसके पीछे का सच लगभग कुछ लोग ही जानते होंगे, सबको नहीं पता होगा। देखिए, यह जैसे अभी हम सब हैं, पढ़ेंगे तो कहीं न कहीं जरूर आगे जाएंगे और बड़े आदमी बनेंगे। तो महात्मा गांधी जी लंदन से पढ़ के लौट रहे थे, तो यहाँ प्रवचन बहुत देते थे। इनका काम था लोगों को सही दिशा दिखाना। तो ये मतलब आकर प्रवचन दे रहे थे, तो उन्होंने ध्यान दिया कि एक माँ और एक बेटी, जो माँ थी प्रवचन के दौरान जा रही थी घर में, फिर बेटी उसी साड़ी को मतलब उसी रंग की साड़ी पहनकर बाहर आ रही थी। तो उन्होंने ध्यान दिया, उन्होंने पूछा कि आप जो है, मतलब मैं देख रहा हूँ कि आप दोनों मतलब एक ही रंग के वस्त्र क्यों पहन के आ रही हैं, आप जा रही हैं फिर आपकी बेटी आ रही। तो उसकी माँ ने उत्तर दिया कि हमारे पास एक ही कपड़ा है साहब, मेरी मतलब मैं जाती हूँ तो वो कपड़ा अपनी बेटी को देती हूँ, फिर मेरी बेटी आती है। तो उसी दिन से उन्होंने त्याग कर दिया कि जब मेरा समाज इन सब समस्याओं को जो झेल रहा है, तो मैं क्यों ऐसा करूं। तो उन्होंने उसी दिन से धोती कुर्ता पहनना चालू कर दिया और कोट पैंट को त्याग दिया। जबकि हमारे अंदर ऐसी भावना नहीं है। हम देखेंगे, अगर कोई व्यक्ति गरीब है, वह अगर बिना चप्पल के चल रहा है और हम अगर चप्पल पहने हैं, अगर हमको दिख गया कि वो बिना चप्पल के है, तो हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। हम उसके सामने कल जूता पहन के जाएंगे और दिखाएंगे, देखो तुम्हारे पास नहीं है, मेरे पास नहीं है। लेकिन इनकी भावना अलग है। उन्होंने कहा जब मेरा समाज पीछे है तो मैं उसको इस स्तर पर लेकर आगे बढ़ूंगा, जिससे उनको मुझे देखने में कोई शर्मिंदगी महसूस ना हो। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति जूता पहन के बोलेगा कि आपको बिना चप्पल के ही रहना चाहिए, तो आपको बड़ा अपमान महसूस होगा, क्योंकि बोलेंगे खुद तो जूता पहना हुआ है और मुझे ज्ञान दे रहा है। लेकिन यदि आप खुद बिना चप्पल के हैं और आप किसी को बोलेंगे कि बिना चप्पल के ही रहना सीखिए, क्योंकि मेरे पास भी जूता है, मैं नहीं पहनता, तो उसको लगेगा कि हाँ, यह व्यक्ति सही कह रहा है, क्योंकि इसकी बातों में सच्चाई है, क्योंकि इसके पास ऐसा परिवार स्वरूप है। देखिए, हमेशा
अगर आप किसी व्यक्ति से मिलेंगे तो दो तरह के लोग होते हैं, सफल एक असफल। देखिए हम असफल व्यक्ति की बात कम मानते हैं, क्योंकि उसका हमारे पास रिजल्ट कोई नहीं दिखाता। अगर कोई व्यक्ति आपको असफल व्यक्ति, अगर आपके सामने कोई व्यक्ति आकर बोलेगा कि आप दिन रात मेहनत करो आपको सफलता मिल जाएगी, तो आप बोलोगे कह रहे खुद तो सफल हुए नहीं, मुझे ज्ञान दे रहे हो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सफल होकर आपके सामने आएगा, बोलेगा कि नहीं आप जो भी करो निष्ठा पूर्वक करो, तो आप बोलोगे हाँ बात तो सही बोला है, क्योंकि इसके पास परिणाम स्वरूप रिजल्ट है इसके साथ। तो देखिए हम सब क्या करते हैं, जहाँ पर परिणाम होता है दुनिया उसी के आगे सिर झुकाती है। तो ऐसा धन्यवाद आप बहुत बढ़िया। और